हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश में एक जो विशाल एक सभा थी संपन्न हुई है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो 7 सितंबर को हुई है। एक्चुअली इसमें बात क्या थी और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या महत्वपूर्ण डिसीजन इसमें लिए गए, इसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक बड़ा उलटफेर सामने देखने को मिला है। बात यहाँ पे क्या है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एनएसी की गोरखपुर उत्तर प्रदेश में विशाल सभा एक संपन्न हुई है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय संघर्ष समिति गोरखपुर और बस्ती मंडल द्वारा संयुक्त रूप से विशाल विरोध सभा का आयोजन 7 सितंबर को किया गया था। 7 सितंबर को गोकुल अतिथि भवन में किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों सहित EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि को लेकर एक नई उम्मीद देखने को मिली है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कई सारे जिलों के पेंशनर्स यहाँ पे एकत्रित हुए थे, जैसे कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी बहुत सारे पदाधिकारी भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे थी कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इतना बड़े सभा का आयोजन किया जा रहा था और साथ ही साथ में बातें कही जा रही थी। दोस्तों, मैं आपको कुछ वीडियोज और फोटोज भी दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहें। पूरी की पूरी जानकारी आप EPS 95 पेंशन धारकों के लिए निकल के सामने आएगी। सभा के मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम लोग बात करें तो मुख्य अतिथि गोरखपुर के राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल रहे और मुख्य प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी रहे, जिन्हें स्पष्ट किया कि जिनका पेंशन फंड में कोई अंशदान नहीं, उन्हें कई पेंशन और जिन्होंने पूरे सेवा काल में अंशदान किया, उन्हें औसतन 1171 रुपये पेंशन की राशि दी जाती है। यानी कि ये तो बहुत बड़ा एक प्रकार से देखा जाए तो EPS 95 पेंशन धारक अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। वहीं एक तरफ जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, उन्हें बढ़ी हुई कई सारी पेंशन दी जा रही हैं और साथ ही साथ में उसके ब्याज से ही पेंशन बढ़ाई जा सकती है। ऐसा भी नहीं है कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं की जा सकती है। पेंशन धारकों ने जितना अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उस कंट्रीब्यूशन के आधार पे ही उनकी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन अब ठोस निर्णय लेने का वक्त आ चुका है। अब सभी EPS 95 पेंशन धारकों को एकत्र होकर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। साथ ही साथ में आगे उन्होंने कहा, मुख्य अतिथि जो हमारे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी थे, उन्होंने 1000 रुपये पेंशनरों का उपहास करना है। ये बात को लेके उन्होंने बात कहा कि ये जो तो एक प्रकार से उपहास करना है। इसके विषय को राज्यसभा से पहले भी उठाया जा चुका है। इस पूरे मामले को राज्यसभा में उठाया जा चुका है। अगर सही आंकड़े दिए गए तो हम पार्टी में उच्च स्तर पर इस विषय को उठाएंगे और बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके इस मामले को जो तो राज्यसभा में उठाने की बात भी कही जा रही है। वैसे इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। कमांडर साहब ने पुनः EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर पुनः स्पष्ट किया कि इस आंकड़े हर स्तर पर दिए जा चुके हैं और हम आपसे मुलाकात दोबारा करेंगे या दोबारा कर दे देंगे। तो इसलिए जो तो EPS 95 पेंशन धारकों का ये जो मुद्दा था, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा होता हुआ दिखाई दे रहा है और EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही जल्द न्याय भी मिलेगी, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बहुत सारे पदाधिकारी लोग, बहुत सारे लोग जो तो यहाँ पे आए थे। मुख्य उद्देश्य यही था EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाना। और जो तो मैं कुछ तस्वीरें भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आइए इन तस्वीरों के ऊपर एक नज़र देख सकते हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कितनी बड़ी विशाल सभा है। तकरीबन 500 से 1000 EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की बात यहाँ पे कही जा रही है। 500 से 1000 EPS 95 पेंशनर्स यहाँ पे एकत्र हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे जो तो EPS 95 पेंशन के विषय में जो तो लंबी बात किए गए, लंबी भाषण दिए गए। EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर मुख्यतः जो प्रमुख बातें थी कि क्यों उनकी पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, पेंशन में वृद्धि होने से संबंधित कहाँ पे उनको रोक आ रही थी, कब तक में उनको पेंशन की राशि दी जा सकती है, क्या क्या पेंशन के लिए भी करना पड़ेगा। इस प्रकार के सभी बातों को जो तो स्पष्ट किया गया है आज की इस सभा में। और यह सभा EPS 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सभा थी। हमारे कमांडर अशोक रावत जी भी इस सभा में उपस्थित थे और उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया है और बात भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे मीडिया के सामने
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बात यहाँ पे कही जा रही है और बताई जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सभी समस्याओं को भी बताया गया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में कब तक में वृद्धि की जा सकती है, कहाँ पे रुकावटें आ रही हैं, सभी विषय में डिस्कस हुआ है। फुल डिस्कस हम लोग दूसरे वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्द मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।